हेलो टू ऑल, सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद कर रहा हूं आप बढ़िया हो, खुश हो, मजे में हो और थोड़ा सा परेशान हो, थोड़ा सा खुश भी हो। लोग होंगे जो खुश होंगे, कुछ लोग होंगे जो परेशान होंगे, लेकिन ये सेशन कट ऑफ के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि गेट 2026 कट ऑफ क्या रहा डिफरेंट ब्रांचेस में, और क्या रीजन है कि कट ऑफ इस लेवल पे रहा है, और कहां पे ऐसा प्रॉब्लम है जहां पे अगर काम कर लिया जाए शायद आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकते थे। तो सर बढ़ते हैं सेशन की तरफ। मेरे दोस्त, ये अलग अलग ब्रांचेस का कट ऑफ है एंड विल लुक एट इट वन बाय वन। हम इसको एक एक करके देख रहे होंगे। सबसे पहली बात हम करेंगे अपने सिविल से। सिविल में एज ऑलवेज कट ऑफ आपका आया वो 28.7 आया जनरल में। ओबीसी कट ऑफ वाज 25.8 and EWS also, and SC/ST PWD candidates the cutoff was 19.1। तो सर अगर ये सिविल का कट ऑफ देख लें तो ये रहा। अगर आप बात करो सबसे कम कट ऑफ गया केमिकल में, दैट वाज 25 एंड मैकेनिकल इट वाज 25.2। ईसी, डीए, इलेक्ट्रिकल ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है, और सबसे ज्यादा जो कट ऑफ गया वो 39.8 विच वाज इन इंस्ट्रूमेंटेशन। तो सर ये कट ऑफ ज्यादा या कम कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का जो स्कोर है के बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड होती है। और अभी अगर हम यहां बात कर रहे हैं तो सिविल का कट ऑफ हमको दिख रहा है दैट इज 28.7 इन जनरल कैटेगरी। सर सही मायने बात करें तो आप अगर नॉन टेक आप ढंग से कर लिए हो, दैट इज एप्टीट्यूड और मैथ्स, तो आपके चांसेस होते हैं कि आप क्वालिफाई कर जाते हो। अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, जस्ट लुक एट द डाटा। केमिकल 25, मैकेनिकल 25.2, ईसी 26.4, डीए 26.4, इलेक्ट्रिकल 27.7, 28.8 सिविल एंड कंप्यूटर साइंस इट इज 30। अब जरा यहां पे गौर फरमाएंगे, अगर आप सिंपल बात कर लो, मैथ्स एंड एप्टी, मैथ्स आपका लगभग 13 नंबर का आता है और एप्टी कम्स फॉर 15 मार्क्स। तो अभी तो हमने टेक्निकल की बात ही नहीं की है और ये आपका 28 मार्क्स हो जाता है, तो आपको क्वालिफाई करने का 90% चांस दे देता है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं होगा सिर्फ मैथ्स एप्टी पढ़ के जाओगे, कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट्स तो आप करके ही जाओगे। विल डू सम टेक्निकल सब्जेक्ट, जैसे सिविल में कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं जैसे जिसका वेटेज हाई है और बच्चा डेफिनेटली करके जाता है, लाइक जियोटेक, एनवायरमेंट एंड ट्रांसपोर्ट। मैं अभी 3 सब्जेक्ट ही उठा रहा हूं, आई एम टेकिंग जस्ट 3 सब्जेक्ट माय डियर लर्नर्स। तो जियोटेक अगर आप बात कर रहे हो, द जियोटेक वेटेज is around 13 marks, environment weightage is around 10 to 11 marks, and same for the transportation। मतलब अगर लगभग बात करें इंक्लूडिंग टेक प्लस नॉन टेक, जो मिनिमम नंबर है लगभग 61 मार्क्स होना चाहिए, मिनिमम नंबर है दैट इज 61 मार्क्स। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है विथ ओनली 5 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 100 इन द गेट एग्जाम। अब इसी तरह अलग अलग ब्रांचेस का अलग अलग सब्जेक्ट होता है जहां वेटेज हाई होता है, और उसको अगर ढंग से कर लिया जाए तो सर क्वालिफाई करना बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन लास्ट ईयर के डाटा के अनुसार ओनली नियरली अबाउट 19% स्टूडेंट्स क्वालिफाई, ओनली नियरली अबाउट 19% ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाई द गेट एग्जाम। अब इसका रीजन क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन ये फेलियर आता है? ओनली 19% स्टूडेंट्स क्वालिफाई। हमने क्या बोला कि क्वालिफाई करने के लिए हमको कितने नंबर चाहिए? इस बार गेट एग्जाम में 28.7 मार्क्स चाहिए थे, लेकिन बच्चा फिर भी उसको क्वालिफाई नहीं कर पाता है। कितना बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाता है? 81%, नियरली 81% बच्चा कुड नॉट क्वालिफाई।
क्या रीजन है, क्या रीजन है कि लगभग 81% बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाता? द ओनली रीजन इज द पुअर स्ट्रैटेजी। द ओनली रीजन ऑफ नॉट क्वालिफाइंग इज पुअर स्ट्रैटेजी। आप किसी भी तरीके के स्टूडेंट हो, आपका कॉलेज में नंबर कम आया है, आपके कॉलेज में नंबर ज्यादा आया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका क्या बैकग्राउंड है, कॉलेज में क्या पढ़ाई हुई है नहीं हुई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने ढंग से तैयारी की है, अगर आपने सही मेंटरशिप, सही गाइडेंस के अंदर तैयारी की है, तो क्वालिफाई करना बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन उसके बाद भी देख लो, 81% बच्चा ही क्वालिफाई नहीं करता है। अब सिंपल सा बात है कि ये 81% बच्चे में उन बच्चे भी आते हैं, वो बच्चे सिर्फ गेट एग्जाम का फॉर्म, गेट के लिए फॉर्म भर देते हैं, एग्जाम जाके लिख आते हैं, बट उसके लिए तैयारी नहीं करते हैं। कुछ तो ऐसे बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई पूरे साल मेहनत करते हैं लेकिन सही स्ट्रैटेजी पे वर्क नहीं करते, इसलिए फेल हो जाते हैं। बच्चे ऐसे होते हैं लास्ट 4-5 महीने में तैयारी स्टार्ट करते हैं, जाके एग्जाम बस देने जाते हैं, ठीक है। एंड दैट्स ये सारा कंबाइंड रिजल्ट होता है जिसके कारण बच्चे का रिजल्ट नहीं आता है। तो सर देखो, सिंपल सा बात है, मेरा यही कहना है कि correct guidance and correct strategy is important if you actually want get the result in the GATE exam। और देखो, सिर्फ क्वालिफाई करना बड़ी बात नहीं होती है। अगर जब तक आपको अच्छा नंबर नहीं आए, कहने का मतलब है, मैं मानता हूं अच्छा नंबर मतलब 55 प्लस मार्क्स। अच्छा नंबर गेट में मतलब होता है 55 प्लस मार्क्स। अगर आपके पास आ रहा है, अगर आप स्कोर कर रहे हो, तो मैं उस नंबर को अच्छा नंबर मानता हूं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको सारे आईआईटीज मिलने के चांस होते हैं। आपको बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि जो बच्चा 55 प्लस के रेंज में लाता है, जो बहुत से पीएसयू के अपने एग्जाम्स होते हैं वहां पे भी बच्चा क्वालिफाई करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि देयर इज ओनली वन ऑप्शन थ्रू गेट। बच्चा, अगर आप गेट के लिए सही से तैयार करते हो तो बहुत सारे पीएसयू जो अपना एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, वहां पे भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन लेने के, राइट। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि देखो, इट्स ऑल अबाउट कि आप किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो, किसके गाइडेंस में प्रिपेयर कर रहे हो, आप स्ट्रैटेजिकली किस तरीके से तैयारी कर रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। और मेरे दोस्त, एट इन्फिनिटी जोन आई एम अवेलेबल फॉर यू ऑल फॉर गिविंग यू द करेक्ट गाइडेंस। एंड मैं आप सबके लिए एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया हूं। दिस इज ओनली फॉर सिविल, सॉरी फॉर ऑल अदर एस्पिरेंट्स, क्योंकि यार देखो, मैं बाकी ब्रांचेस अभी रन नहीं कर रहा हूं, रनिंग ओनली फॉर सिविल और सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स जिन्होंने गेट क्वालिफाई कर लिया है और अगले साल दे वांट कि सर मुझे गेट ईएससी अच्छे से लिखना है, ठीक है। आपको कहीं कॉलेज ज्वाइन करना है, मास्टर्स ज्वाइन करना है, आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सर आपको मंथली स्टाइपेंड चाहिए एंड यू वांट कि घर से परेशानी ना, आप उसको ज्वाइन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप तैयारी कंटिन्यू रखो, और यही वो टाइम है आपको तैयारी को कंटिन्यू रखने का, स्टार्ट करने का, अगर आपने छोड़ा हुआ है तो। व्हाट आई एम गिविंग, जो बच्चा सिर्फ गेट क्वालिफाई भी कर लिया है, दे आर गेटिंग 35% ऑफ। अगर आप 40 प्लस मार्क्स स्कोर कर रहे हो इन द गेट एग्जाम, यू आर गेटिंग अप टू 40% स्कॉलरशिप, दैट इज फ्लैट 40% स्कॉलरशिप यू आर गेटिंग। अगर आप 40 प्लस मार्क्स स्कोर कर रहे हो, अगर आप 50 प्लस स्कोर मार्क्स स्कोर कर रहे हो, तो 50% स्कॉलरशिप मैं दे रहा हूं। इफ यू आर स्कोरिंग 60 प्लस, आई एम गिविंग यू 65% स्कॉलरशिप। और अगर आप 70 प्लस स्कोर कर रहे हो, तो टेक कंप्लीट 100% स्कॉलरशिप, बिकॉज ये जो स्कॉलरशिप आपको मिल रहा है, ये गेट प्लस ईएससी दोनों के लिए मिल रहा है। तो बच्चा गेट एज वेल एज ईएससी दोनों को टारगेट कर रहा है अगले साल के लिए। अगले साल वो चाहता है कि सर जिनका 70 प्लस मार्क्स है, दे वांट की रैंक इंप्रूव करना है, या वो ईएससी को टारगेट करना चाह रहे हैं, मेंस एज वेल एज प्री, चाह रहे कि अगले साल उनका बेस्ट रिजल्ट हो। तो यू कैन ज्वाइन दिस बैच, कैन ज्वाइन दिस बैच, हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो इफ यू आर स्कोरिंग 70 प्लस, टेक फुल 100% स्कॉलरशिप फ्रॉम मी। अगर आप 60 प्लस स्कोर कर रहे हो, आई एम गिविंग यू 65% स्कॉलरशिप, बिकॉज यू ऑल आर कैपेबल इनफ कि आप अगर एक बार और अटेम्प्ट करोगे ना, आप जरूर अच्छा कर जाओगे एंड डेफिनेटली विल लैंड अप इन अ गुड हैंड्स, राइट। 50 प्लस के लिए 50%, 40 प्लस के लिए 40%। सीट्स मैंने लिमिटेड रखा है। टोटल सीट्स जो मैंने यहाँ पे रखा है, द टोटल सीट्स विच आई एम ओपनिंग, दैट विल बी 200 सीट्स मैंने यहाँ पे रखा है। तो बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली 200 सीट्स आर देयर। तो ये मैं अभी लॉन्च कर रहा हूँ, 200 सीट्स हैं।
तो एज सुन एज द सीट्स आर फिल्ड मैं ये क्लोज कर दूंगा स्कॉलरशिप. ऑल दोज हु वांट टू ज्वाइन, हरी अप, स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ. एंड आपको अगर लग रहा है कि आपको मास्टर्स में जाना है या बाकी करना है, करते रहो, लेकिन साथ साथ आप इसको स्टार्ट कर दो. और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है, मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा होगा, एंड साथ साथ मैं लिख भी दे रहा हूं, दैट इज 8210570910. कैन बी कनेक्टेड टू मी थ्रू दिस नंबर. एंड यार देखो, सिंपल सा बात है, करेक्ट गाइडेंस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट. इफ यू डोंट गेट द करेक्ट गाइडेंस, एवरीथिंग इज वेस्ट. आपका पूरा साल बर्बाद होता है, और सही गाइडेंस ही आपको रिजल्ट लाके देता है. तो एंटर दिस प्रोग्राम एंड होपफुली विल सी यू इन द क्लास, एंड आपका रिजल्ट बढ़िया होगा ही होगा, डाउट इन दैट. ऑल फॉर द नेक्स्ट, टिल देन बाय बाय.